हेलो गाइज, सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। आज है बुधवार का दिन, रात को 8 बज रहे हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों को कल प्रॉमिस किया था, आज ये क्लास है आरबीआई के ऊपर। ठीक है, तो आरबीआई के ऊपर ये पूरा का पूरा क्लास है। जैसा कि न्यूज में भी बहुत ज्यादा आरबीआई के ऊपर अभी हाईलाइट हो रहा है, जैसा हमारे देश का भी इकोनॉमिक कंडीशन और फाइनेंशियल स्टेटस चल रहा है, इसी वजह से ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक एक चीज मैं आरबीआई से रिलेटेड आप लोग को आज बताऊंगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा कि बहुत सारे फ्रेंड्स इसको देख पाए। ठीक है गाइस, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करूंगा आज का क्लास, जो कि है आरबीआई को पूरा डेडिकेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को बता देता हूं आरबीआई का फुल फॉर्म बच्चे बच्चे को पता है क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई मेन करता क्या है? व्हाट इज आरबीआई? सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है। तो आरबीआई को भारत में बोला जाता है ये बैंकों का बैंक है, बैंकर्स बैंक। ठीक है, तो ये है भारत का सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो जितने भी बैंक्स है ये आरबीआई के अंडर ही आते हैं। और आरबीआई का एक मुख्य काम क्या है? आरबीआई का मुख्य काम है कि ये जो रुपीज है जो भारत में छपता है, ये छपाई से लेकर इसका प्रिंटिंग कितना होना चाहिए, कैसे इसको कंट्रोल करना है, कैसे इसको सप्लाई करना है, ये सारा चीज आरबीआई ही डील करता है। तो ये सारा चीज आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज आप लोग को बता देना चाहता हूं, एक दो चीज और है जो जानना जरूरी है, वो है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर जैसा मेरे क्वेश्चन में भी आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन आप लोग नोट रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इसको नोट रखिएगा कि आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और एक चीज क्या है कि आरबीआई का भी करंट गवर्नर कौन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वो है शक्तिकांत दास। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और अभी करंट गवर्नर है शक्तिकांत दास। इनका नाम याद रखिएगा। और क्या क्या मैंने बताया कि आरबीआई बैंक जितने भी है बैंक का बैंक है। ठीक है, भारत का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई क्या करता है? नोट का जो प्रिंटिंग होता है, जो छपाई होती है, उसको कंट्रोल करता है, उसकी सप्लाई को भी डील करता है। तो आरबीआई का मुख्य काम यही है। ठीक है, और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका जो अभी गवर्नर है प्रेजेंट आरबीआई के, वो है शक्तिकांत दास। ठीक है, तो ये सारा डिटेल आप लोग को याद रखना है। और एक क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देना चाहता हूं कि आरबीआई के जितने भी गवर्नर कौन से ईयर से कौन से डेट से कहां तक रहे हैं, वो सारा पूरा लिस्ट आप लोग को पीडीएफ में मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पर, जो कि है successki98.in पर। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का क्लास आरबीआई को डेडिकेट कर रहा हूं मैं, और आरबीआई के ऊपर ये पूरा का पूरा क्लास है। आप लोग को एक एक चीज आरबीआई से आज क्लियर हो जाएगा, जो मैंने थोड़ा सा जिस्ट दिया, थोड़ा ब्रीफ दिया आपको। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। आप लोग को अगर सही सही उत्तर पता है तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गठन कब हुआ है ये आप लोग को बताना है। ये तो सभी को जानना जरूरी है। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का गठन कब हुआ है? आराम से क्वेश्चन पढ़ के 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप लोग को बताना है। कमेंट कीजिएगा जल्दी जल्दी। अपने आप को जज करने के लिए आज एक और सुनहरा मौका मैं आप लोग को दे रहा हूं, तो इस मौके का यूटिलाइज कीजिए। चलिए जल्दी कमेंट कीजिएगा इसके लिए। सही जवाब मैं बता रहा हूं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है 1 अप्रैल 1935। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1935 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो आरबीआई रिजर्व बैंक का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। ये चीज आप लोग को याद रखना है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले आरबीआई जो है वो कहां पर खुला था, आगे आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहला आरबीआई हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, लेकिन सबसे पहले ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं था। ठीक है, चलिए आगे इस पे बात करेंगे। किस आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? कौन सा जो आयोग था जिसके सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? तो आप लोग को बताना इन चारों में से कौन सा सही जवाब होगा। ठीक है, जल्दी कमेंट कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद देख पा रहे होंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ना ही एनटीपीसी ना ही ग्रुप डी, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है,
तो याद रखिएगा सिर्फ एनटीपीसी सिर्फ ग्रुप डी के लिए नहीं है, ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। तो ऑप्शन नंबर 2 के लिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए इसका बिल्कुल सही जवाब मैं दे दे रहा हूं आप लोग को, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, हिल्टन यंग कमीशन। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हिल्टन यंग कमीशन इसका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तीसरे नंबर पर जाता हूं। अब भारतीय रिजर्व बैंक का पहला मुख्यालय कहां था? अभी मैंने आपको बताया था, एक हिंट दिया था, यहां पर वो डाउट क्लियर करूंगा। चलिए अभी जो मुख्यालय है वो कहां पर है, हेडक्वार्टर, तो वो है मुंबई में, लेकिन प्रीवियस जो हेडक्वार्टर था वो कहां पर था? पिछला जो मुख्यालय था भारत का 1935 में, वो था हमारा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता में, ठीक है, जिसका अभी नाम कोलकाता हो गया है, पहले था ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता में। ठीक है गाइस, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन पे अब जाता हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? इनमें से आरबीआई का कार्य कौन सा नहीं है वो आप लोग को बताना है। 4 कार्य यहां पर बताए गए हैं। बैंकों का बैंक, क्रेडिट कंट्रोलर, जो कि मैंने आप लोग को 2 ऑलरेडी बताया है। तीसरा बोल रहा है विदेशी मुद्रा का कस्टोडियन, तो ये भी हो सकता है। और आखिरी क्या बोल रहा है? कृषि विकास के लिए किसानों को सीधे धन आवंटित करना। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर डी ही इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्यों है भैया ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब? क्योंकि आरबीआई डायरेक्ट जो है वो किसानों को पैसे नहीं देता, ये जाता है नाबार्ड के थ्रू। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है, नाबार्ड जो संस्था है वहां पर पैसे दिए जाते हैं, और नाबार्ड से जितने भी रूरल और कमर्शियल बैंक है वहां पर फंड दिए जाते हैं और वहां से किसानों को दिया जाता है पैसा। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही जवाब है कि आरबीआई इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता, तो वो डायरेक्ट कृषि विकास के लिए किसानों को सीधे धन आवंटित नहीं करता, वो एक चैनल है आरबीआई से नाबार्ड, और नाबार्ड से बैंक पे जाते हैं, रूरल बैंक पे, और रूरल बैंक से फिर किसानों के पास जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, वो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर एक और चीज पता चल गया कि 3 कार्य जो हैं ये मुख्य कार्य हैं आरबीआई के, यानी कि बैंकों का बैंक है आरबीआई, ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया। क्रेडिट कंट्रोलर है, जो मैंने आप लोग को बताया कि पैसे का इनफ्लो, सप्लाई और प्रिंटिंग सारा आरबीआई करता है। और तीसरा जो बोल रहा है विदेशी मुद्रा का कस्टोडियन। ठीक है, विदेशी मुद्रा का कस्टोडियन भी आरबीआई ही करता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। तो आखिरी ऑप्शन इसका सही था। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में कब स्थानांतरित हुआ, यानी कि कब इसका मुख्यालय जो है वो शिफ्ट किया गया कोलकाता से मुंबई में, ये आप लोगों को बताना है। कौन से साल में, किस वर्ष में? जल्दी कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी 1937। ठीक है, तो 1935 में खुला था आरबीआई कोलकाता में, 2 साल बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी 1937 इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर जाता हूं। भारत में सिक्कों का खनन कौन करता है, ये आप लोग को बताना है। सिक्कों का खनन जो है वो कौन करता है? मिंट्स, कॉइन का मिंट्स कौन करता है, ये आप लोग को बताना है। खनन कौन करता है, जल्दी कमेंट कीजिए 6ठे नंबर के लिए। जी हाँ, तो सिक्के भी पैसे ही हैं, तो ये भी आते हैं आरबीआई के अंदर, लेकिन इसका जो खनन है वो करते हैं वित्त मंत्रालय की ओर से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो सिक्कों का खनन जो है वो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे 6ठे नंबर का है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताऊं। 7वें नंबर पे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो आप लोग को ये बताना है कि फर्स्ट गवर्नर जो आरबीआई के थे, यहाँ पर हिंदी में फर्स्ट नहीं आया है, पहले नहीं आया है, लेकिन इंग्लिश में देखिए आप लोग बिल्कुल सही लिखा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, बस ये आप लोग को बताना है। फर्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर। ठीक है, 4 में से 1 है, जल्दी कमेंट कीजिएगा इसके लिए। हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। जी हाँ, जी हाँ, इसका बिल्कुल जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सर ओसबोर्न स्मिथ। ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर थे, ऑप्शन नंबर सी सर ओसबोर्न स्मिथ, नाम याद रखिएगा इनका। ठीक है, चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे जाता हूं। सिर्फ 21 स्लाइड है, 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से क्लास खत्म कराता हूं।
गाइस रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टाइप के जो भी मैं इस वीक में क्लास करा रहा हूं, जैसा मैंने कल कराया था कि स्टेट गवर्नर जितने भी थे वो मैंने बताया, उसके पहले वाले दिन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जीडीपी के ऊपर करवाया और आज मैं आरबीआई के ऊपर क्लास करवा रहा हूं। तो ये सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो रिक्वेस्ट करूंगा गाइज जरूर इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा और पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए, आरबीआई राष्ट्रीयकृत कब हुआ ये आप लोग को बताना है। नेशनलाइज्ड कब हुआ, राष्ट्रीयकृत कब हुआ ये आप लोग को बताना है आरबीआई, ठीक है, कौन से वर्ष में। जल्दी कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए, अगर आपको पता है तो जल्दी कमेंट कीजिए। नेशनलाइज्ड कब हुआ, राष्ट्रीयकृत कब हुआ आरबीआई बैंक, 8वें नंबर क्वेश्चन के लिए जल्दी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो है, जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी 1949, 1949, 1949 ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 9वें नंबर पर जाते हैं। अब भारतीय मूल के भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, यानी कि पहले मैंने आप लोग को बताया कि सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे पहले गवर्नर, लेकिन ये ब्रिटिश के थे। लेकिन भारतीय मूल के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर पहले भारतीय कौन थे, सीधे सीधे भाषा में ये आप लोगों को बताना है 9वें नंबर के लिए, ठीक है। चलिए जल्दी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, इसका सही जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, सी डी देशमुख। ऑप्शन नंबर डी, सी डी देशमुख इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, जरूर याद रखिएगा। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। किस बैंक को बैंकर बैंक के नाम से जाना जाता है, अभी मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। किस बैंक को बैंकर्स बैंक कहा जाता है, यानी बैंकों का भी बैंक, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी आरबीआई, जिसके ऊपर जिस टॉपिक पे आज क्लास चल रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी बैंकों का बैंक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से मनाया जाता है ये आप लोग को बताना है। लेखा वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर किस डेट से लेकर किस डेट तक मनाया जाता है, सरल भाषा में ये आप लोग को बताना है। और ये खास तौर पर आरबीआई की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आरबीआई का जो लेखा जोखा है अकाउंटिंग ईयर, ये कब से कब तक मनाया जाता है ये आप लोग को बताना है 11वें नंबर के लिए। जल्दी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, इसका सही जवाब भी ऑप्शन नंबर सी ही है, लेकिन जवाब है मेरा 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, ठीक है। तो इसका जो लेखा वर्ष है यानी कि अकाउंटिंग ईयर जो है वो मनाया जाता है मेरा 1 जुलाई से 30 जून तक, ये आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। लेकिन आप लोग को एक डाउट क्लियर कर देता हूं कि जो 31 मार्च को हमारा क्लोजिंग होता है और 1 अप्रैल से फिर से स्टार्ट होता है, वो क्या होता है, तो वो हमारा फाइनेंशियल काउंटिंग जो होता है वो उसका डेट है हमारा 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके हमारा है 30 मार्च तक, 38 मार्च। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर का कैलकुलेशन होता है। और ये जो डेट है ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई से 30 जून तक, ये आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है गाइस। तो ये आप लोग को याद रखना है, फाइनेंशियल ईयर काउंटिंग है और ये आरबीआई का काउंटिंग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, 12वें नंबर पे। एक बार इसको पढ़ लीजिए और सही उत्तर पता है तो जल्दी कमेंट कीजिएगा। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास। और इनके पहले थे ऑप्शन नंबर सी उर्जित पटेल, सभी को पता ही होगा। अभी हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है वो हैं शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन आ गया है, 13 नंबर। मौद्रिक नीति में निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग नहीं किया गया है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूं, जिसको हिंदी में मौद्रिक नीति बोलते हैं। तो मौद्रिक नीति में निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग नहीं किया गया है ये आप लोग को बताना है मॉनेटरी पॉलिसी में। अरे बेकार में ही रब कर दिया, सही जवाब तो ऑप्शन नंबर डी ही है, यानी कि ब्लू चिप, ठीक है। तो ब्लू चिप इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ब्लू चिप ऑप्शन नंबर डी इसका
बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। ब्लू चिप क्या होता है, तो ये एक तरह का एडजेक्टिव होता है, उन कंपनी को दिया जाता है जो एश्योर्ड प्रॉफिट करके देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ब्लू चिप इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के लिए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हम लोग बोलते हैं, कोष के लिए भारत के लिए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी कमेंट कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 14, जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी जो है सुरजीत एस भल्ला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी सुरजीत एस भल्ला। ठीक है, अब जाएंगे 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका सही जवाब आप लोग को देना। आरबीआई द्वारा ब्याज रेपो दर में कितनी कटौती की? ठीक है, 20 बीपीएस है, 25 बीपीएस है। देखिए 25 बीपीएस 2 बार आ चुका है यहां ऑप्शन में। ठीक है, तो 15वें नंबर की मैं बात कर रहा हूं जिसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों हो जाते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, लेकिन इसका सही जवाब जो है वो है 25। ठीक है, तो 25 बीपीएस दोनों का बिल्कुल सही जवाब है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो आरबीआई द्वारा ब्याज रेपो दर में कितनी कटौती की गई? तो 25 बीपीएस। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूं। 16वें नंबर पे 7 अगस्त को मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म यहां पर लिखा हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, तो 7 अगस्त को मौद्रिक नीति समिति द्वारा तीसरी द्विमासिक नीति समीक्षा का नेतृत्व किसने किया? देखिए यहां पर थर्ड बाई मंथली पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो 7 अगस्त को मौद्रिक नीति समिति एमपीसी जिसको बोलते हैं उसके द्वारा तीसरी द्विमासिक नीति समीक्षा का नेतृत्व किसने किया है, यह आप लोग को बताना है। इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जो थोड़ा सा समझने में भी ट्रिकी लगे, लेकिन इसका सही जवाब आप लोग को याद रखना है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग सही उत्तर मार के ही आना। चलिए 16वें नंबर के लिए कमेंट कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, इसका जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ये क्लास आरबीआई के ऊपर है तो आसानी से आप लोग भी बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, आरबीआई गवर्नर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आरबीआई गवर्नर इसका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन आ गया, नंबर 17। आरबीआई द्वारा निर्धारित सीमांत स्थायी सुविधा दर क्या है, ये आप लोगों को बताना है। आरबीआई द्वारा निर्धारित सीमांत स्थायी सुविधा दर क्या है, यानी कि जो फैसिलिटी है सेट बाय आरबीआई, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जिसको बोलते हैं। आरबीआई द्वारा निर्धारित सीमांत स्थायी सुविधा दर क्या है, ये आप लोग को बताना है। दर कितना % है, जल्दी कमेंट कीजिए 17वें नंबर के लिए। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 5.40%। ठीक है, तो आप लोग को ये याद रखना है 5.40% ऑप्शन नंबर ए। चलिए 18वें नंबर पे आ चुका हूं मैं अब, तो देख लेते हैं। एमपीसी द्वारा तीसरी द्विमासिक नीति समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2019 से निम्न में से कौन सा 24/7 आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा, यह आप लोग को बताना है। यह क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एमपीसी द्वारा तीसरी द्विमासिक नीति समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2019 से निम्न में से कौन सा 24/7 आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। सही उत्तर जरूर याद रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। नेफ्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, एनईएफटी नेफ्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अब जाएंगे 19वें नंबर पे। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। एलएएफ के तहत आरबीआई की वर्तमान पॉलिसी रेपो दर क्या है? ठीक है, ये आप लोग को बताना है। चलिए आप लोग को कुछ बता देता हूं, ध्यान से नोट कीजिएगा। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी,
LAF, ठीक है। तो LAF का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है गाइज। तो ये आप लोग याद रखिएगा LAF का फुल फॉर्म क्या है। अब इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोग को बताना है। LAF के तहत RBI की वर्तमान पॉलिसी रेपो दर क्या है? जल्दी कमेंट कीजिए 19वें नंबर के लिए। जी हाँ, इसका बिल्कुल जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5.15%। ऑप्शन नंबर सी 5.15% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए और दो क्वेश्चन बचे हैं, इसके बाद और एक बचेगा 21वां नंबर, ठीक है। तो 20वां नंबर क्वेश्चन भी आ चुका है। अब तक नियुक्त RBI गवर्नर की कुल संख्या कितनी है? कमेंट जल्दी कीजिएगा। अब तक नियुक्त RBI गवर्नर की कुल संख्या कितनी है? ये आप लोग बताना है, 20, 25, 26 या 24। जल्दी कमेंट कीजिए। जी हां, बिल्कुल सही इसका जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 25 है, ठीक है। अब तक 25 RBI गवर्नर नियुक्त किए गए हैं जब से RBI की स्थापना हुई है, ठीक है। 21वें नंबर क्वेश्चन पे आ चुका हूं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। जल्दी कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर, ठीक है। RBI के सामान्य प्रशासन और दिशा का प्रबंधन एक केंद्रीय निर्देशक मंडल द्वारा किया जाता है, ठीक है। जिसमें कितने सदस्य होते हैं बस ये बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, कंफ्यूज मत होइएगा। सही उत्तर जरूर याद रखिएगा, इसका है ऑप्शन नंबर बी, 20 सदस्य होते हैं, ठीक है। अब आप लोग को एक और चीज बता देना चाहता हूं जो मैं क्लास के स्टार्टिंग में बता रहा था, ठीक है। RBI क्या करता है? तो कैश का जो इनफ्लो है वो कंट्रोल करता है। कहां पर कितना कैश लगना चाहिए, कितना कैश प्रिंट करना है, ये सारा RBI डील करता है। तो मैंने आप लोग को ये चीज बताया था। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज था, मैं इसको हटा देता हूं पहले, उसके बाद बताता हूं। नोट कीजिएगा, अमाउंट 28.37 लाख करोड़ रुपीस में है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है। ये क्या है, कोई बता पाएगा? ये अभी तक RBI के पास रिजर्व में है इतने पैसे, ये आप लोग याद रख सकते हैं। नॉर्मल के लिए भी 28.37 लाख करोड़ रुपीस हैं RBI के रिजर्व में अभी, ठीक है। जो मैं स्टार्टिंग में नहीं बता पाया था आप लोग को। RBI का हेडक्वार्टर एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, वो है मुंबई में। अभी करंट गवर्नर है हमारे शक्तिकांत दास। RBI कैश इनफ्लो कंट्रोल करता है। RBI को बैंकर्स बैंक कहा जाता है और भारत का सेंट्रल बैंक कहा जाता है, ठीक है गाइस। तो ये सारा चीज आप लोग को याद रखना है। साथ ही साथ जो मैंने क्वेश्चन कराए ये आप लोगों को याद रखना है। PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप लोग को रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाए। और PDF में आप लोग को एक्स्ट्रा चीज भी मिल जाएगा कि RBI के अभी जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि कितने गवर्नर थे, सारे गवर्नर्स के नाम कब से कब तक वो थे पोस्ट पे गवर्नर के, वो सारी चीजें भी आप लोग को PDF में मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो कल आऊंगा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेके। रिक्वेस्ट करूंगा कि 8 बजे वाला क्लास को अपने फ्रेंड सर्कल में पूरा फैला दीजिए। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, और इस क्लास को आप लोग जितना पसंद करेंगे मुझे भी उतना ही अच्छा क्लास देने में बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन लगेगा, ठीक है गाइस। तो कल मिलूंगा रात को 8 बजे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगाकर पढ़िएगा। टेक केयर गाइस, गुड नाइट, जय हिंद।